हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग रथ पर। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल को देखेंगे। क्रूड ऑयल चल रहा है 6028 के लेवल पर दोस्तों। फ्राइडे की ट्रेडिंग में भी हमने इसमें बढ़िया से बुलिश ट्रेड कैप्चर किया था जब यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था, तो यहाँ से इसने पुल बैक ले लिया। फ्राइडे की क्लोज किया था 5970 के आसपास, और तब से ही हमारा व्यू यही था कि इसको फ्राइडे के दिन जब नाइट को मैंने अपने चैट ग्रुप में शेयर भी किया था उसको, कि इसको अब नेक्स्ट इसका टारगेट बनता है 6086 के आसपास का या 6100 के आसपास का। तो क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, आज गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद अपने कल के दिन के हाई से इसने सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर चला गया है प्राइस। अब ये एक बड़ी बीरिश एंगल्फिंग कैंडल आई थी लास्ट 15 मिनट की, जिसने की क्या किया है, जिसने की सेलर्स को इनवाइट किया है कि आ जाइए, मुझे सेल कर लीजिए, मैं गिरने वाला हूं। तो उस कैंडल के बाद देखिए अब दोबारा से उसको रीगेन करने की कोशिश की जा रही है। 30 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, इसको 15 मिनट में भी चार्ट में चलेंगे दोस्तों। तो मैंने थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बताने के लिए चार्ट ये 30 मिनट का मैंने लगाया था। तो यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले हमको ट्रेंड क्लियर है। देखिए दोस्तों, ट्रेंड हमको क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले हमको ट्रेड लेना है, ठीक है। लोकेशन तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्लियर तो होना। तो ये ट्रेंड क्या है, आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेंड क्या है, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में ही चल रहा है। इसने अभी अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। साथ में आप इसमें वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नीचे आपको वॉल्यूम मिलते हैं, इसका एनालिसिस आप कर सकते हैं आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर इसमें एक बार पकड़ बना लेंगे वॉल्यूम में तो काफी आसानी रहने वाली है ट्रेडिंग में दोस्तों। तो क्लीन एंड क्लियर स्ट्रक्चर दिख रही है। तो उसके बाद क्या है, हमने मान लीजिए ट्रेंड देख लिया है, ठीक है। अभी कुछ दिन ये रेंज में चल रहा है, यहाँ पे हमको ये रेंज दिख रही है। बट है तो क्या है, क्या ये इसने क्या किया है, यहाँ से रैली दी है, रैली के बाद इसने एक बेस बनाया है, बेस के बाद इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। मैं तो इसका टारगेट 61,120 तक भी देख रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए एक ऑप्शन चेन की हर्डल आती है 6086 के आसपास, तो इसलिए मैं वहां अब पहले 86 तक देख रहा हूँ इसको, ठीक है, आज के दिन में। तो मुझे बीरिश व्यू तो इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। बट ये तो नहीं है ना कि बुलिश व्यू लग रहा है तो हम इसको सेल ही नहीं करते, सेल करते हैं। ऑप्शन चेन के डाटा को भी साथ में देखते हैं। ऑप्शन चेन का डाटा अगर हमको नेगेटिव व्यू दिखा रहा होता है और प्राइस किसी ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस के लेवल पे होता है तो हम लोग वहां शॉर्ट भी जाते हैं। अब ये यहाँ पर एओसी की रेजिस्टेंस है 630 की, ठीक है, 6030 की। तो देखेंगे ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। मैंने आपको एक टेक्निकल व्यू, अपना ओवरव्यू और एक पॉइंट बता दिया है कि इसमें हमको बुलिश ही देखना चाहिए। देखिए कितनी शार्पली से मूव कर रहा है अभी 6030 पर। तो दोबारा से ये टेस्ट करने जा चुका है बीरिश एंगल्फिंग बनाने के बाद। ले चलता हूं थोड़ा सा आपको 15 मिनट के चार्ट में। तो उसके बाद दोस्तों ट्रेंड क्लियर करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑलवेज जोन प्लॉट करने चाहिए। कहाँ प्राइस कौन से जोन के पास चल रहा है, सप्लाई जोन के पास है, उसके ऊपर चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है। तो सबसे पहले हम ये ट्रैक इसको ड्रॉ कर देना चाहिए अपने चार्ट पे, ठीक है। तो ये मैंने दो जोन ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। ये तो काफी नीचे है अब 5850 का, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी मुझे एक स्ट्रक्चर इसकी नजर आ रही है। ये आपको दिख रहा है कल के दिन का हाई, यानी 19 दिसंबर का हाई आपको दिख रहा है। अब प्राइस देखिए कहां से सपोर्ट लेके गया है। तो दोस्तों ये जोन ये मार्केट बनाता है ना, यहां से मार्केट टर्न किया है। हम जोन ये नहीं बनाते, हम उसी को रिस्पेक्ट करेंगे जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्केट बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रूड ऑयल ओपन होता है आज के दिन में, समझ लेते हैं इसमें क्या क्या सीन चल रहा है। ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद एक पुल बैक आया नीचे की तरफ, अपनी क्लोजिंग को तो छू भी नहीं पाया, जो 5972 के आसपास क्लोजिंग मिली है। ये स्लो अप मूव आते रहे हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आए हैं, ऊपर ले गए हैं प्राइस को, ठीक है। प्राइस को ऊपर ले जाया गया। यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, फिर दोबारा से वॉल्यूम नहीं आए इस रेड कैंडल में, ठीक है। डोजी बनी है टॉप से, लोग रिवर्सल का ही प्लान करते हैं यहाँ से। तो अब जिन्होंने रिवर्सल का प्लान किया होगा तो क्या बन रहा होगा उनके साथ, डर रहे होंगे, पैनिक में होंगे कि वापस चला जाएगा ऊपर, स्टॉप लॉस हिट कर देगा। एंगल्फिंग भी बनाई थी, तो सारा बीरिश प्राइस एक्शन बनाया था, बट हमको स्ट्रक्चर समझनी है बस। तो चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं, इसके लेवल भी ड्रॉ करेंगे, डाटा भी देखेंगे क्या कह रहा है, क्या इसमें सीन चल रहा है ऑप्शन चेन में। तो मैं ले आया हूं आपको क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन में। सपोर्ट आपको दिख रही है 6000 पर, रेजिस्टेंस 6000 पर, 6000 पर, दोनों जमे हुए हैं। हमारा एओसी का ऑप्शन चेन का सिस्टम क्या बोलता है कि अगर प्राइस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तीनों, यानी तीनों कंपोनेंट उसके वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों हो तो काफी स्ट्रांग बन जाती है। तो इसमें क्या बनता है, रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो बनता है। रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो मतलब रेजिस्टेंस के लेवल से सेल और सपोर्ट के लेवल से बाय। अब रेजिस्टेंस का लेवल क्या, यहां पर ये रहा, इस क्योंकि स्ट्राइक प्राइस यही है ना, यहीं पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है ना।
तो 6030 जहां पर क्लोज ट्रेड अभी कर रहा है स्पॉट प्राइस, तो एओसी क्या कहता है, ये इसका सेलिंग का वैल्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन कह रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चल रहा है, इसका ये सेलिंग का एरिया है, सेलिंग का जोन है। सपोर्ट का जोन क्या है 5980। सिंपल है, इसमें कुछ और देखना नहीं है। ठीक है, इसमें तो ओआई के ग्राफ भी नहीं देखने हैं। अगर एडवांस ऑप्शन चेन पर हम देखिए उसका एनालिसिस तो हम ऑप्शन चेन से ही करते हैं ना डेली। तो देखिए अब हमने ड्रॉ कर दिया 6030 का लेवल, ये ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस आ गई है। अब एओसी क्या कहता है कि इसको यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट स्ट्रक्चर इसकी बुलिश है। आपको अगर यहां सेल करना है ना दोस्तों, तो यहां इसको थोड़ा सा इस कैंडल के नीचे 6020 के लेवल के नीचे इसको सेल करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 20 का जोन भी इंपॉर्टेंट जोन है। आज ठीक है 10 पॉइंट ऊपर लेवल आ रहा है, वैसे तो 20 के आसपास ही आते हैं ना, तो 20 के नीचे अगर सेल करना चाहें वहां से करिएगा। यहां से अभी एक बार के लिए सेल मत करिए, स्ट्रक्चर इसकी बुलिश लग रही है। थोड़ी देर यहां रुक गया ना, 15 20 45 मिनट 40 मिनट यानी 15-15 मिनट की 2-3 कैंडल बना दी, तो ये मूव भी कर सकता है ऊपर की तरफ। इस सप्लाई ये सप्लाई जोन इसको खींच लेगा। ठीक है, ऊपर मूव करा दो जरा सा भी। ठीक है, 35-30-40 के आसपास हुआ तो मूव कर जाएगा ऊपर को 80 की तरफ। तो नीचे सपोर्ट का लेवल भी दिया है ऑप्शन चेन ने हमको 5980। हमने अभी अभी यहाँ ऑप्शन चेन में देखा है। ठीक है, 80 और 20 के लेवल हमारे आ गए हैं। ये 30 का किया क्योंकि आज 10 पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो ये आपका जोन है, दोनों ट्रेडिंग लेवल मैंने आपको दे दिए। ट्रेंड आपको बिल्कुल क्लियर है। क्रूड ऑयल नीचे मिलता है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, इसको यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन चेन के मुताबिक। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल है, एओसी अब हमारा बोल रहा है कि इसको सेल करना है यहाँ से, बट आप 20 के नीचे ही सेल करिएगा दोस्तों। ठीक है, यही बेटर रहेगा इसके लिए अगर आपको इसको सेल करना है तो। बट अभी तो स्ट्रक्चर इसकी बुलिश लग रही है। तो ये हुआ हमारे क्रूड ऑयल का। नेचुरल गैस की एक्सपायरी होके गई है दोस्तों 2 दिन पहले, तो अभी उसका चार्ट आप उसका चार्ट भी देखेंगे और उसकी ऑप्शन चेन भी देखेंगे। यहाँ हमने क्रूड ऑयल में क्लियर कर लिया है, और ओआई हमको देखने की अभी इसमें जरूरत नहीं है। जब भी स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है तो ओआई देखने की भी जरूरत हमको नहीं पड़ती। नो शिफ्टिंग येट लिखा हुआ है, शिफ्टिंग कोई हुई नहीं है। सुबह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही स्ट्राइक प्राइस में पर है, और ये 79% की जो वीकनेस दिख रही है, अगर ये बढ़ भी रही होगी यहाँ आ भी जाएगा तो क्या है, यानी ओआई चेंज और वॉल्यूम के कारण सपोर्ट तो यही रहने वाली है ना। तो देख लेते हैं नीचे की वीकनेस, बॉटम की वीकनेस क्या कर रही है, उसके ग्राफ में हम लोग एक बार देख लेंगे। ओआई को देखेंगे, यहाँ ओआई का ग्राफ क्या कह रहा है, नेगेटिव है। ये कभी 100% हुआ करता था, यानी यहाँ पर सारी राइटिंग पुट की होती हुई थी। आज सुबह से उनको लग रहा था कि मार्केट 5900 के नीचे चला जाएगा, बट अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है बायर्स ने, पुट राइटर्स ने, और वो उसको खींच के ऊपर ले गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको कोई चिंता नहीं करनी। सिंपल रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो इसमें हमको अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना है आज के दिन। कोई करंट अगर डाटा में चेंज आएगा, कोई मेजर, कई बार इसमें न्यूज आती है, गिर जाता है या ऊपर चला जाता है, तो डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता होता हूं दोस्तों। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे। नए मंथ की, नए साल की पहली एक्सपायरी, जनवरी मंथ की एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है। प्राइस ट्रेड कर रहा है 293 पर, रेजिस्टेंस हमको दिख रही है 300 पर। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 302 की, क्योंकि वहां पर तीनों ही जमा है। यहां पर ये तीनों कंपोनेंट्स 100% मौजूद है, शिफ्टिंग इसमें हुई नहीं है। रेजिस्टेंस साइड की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर भी कोई मेजर वीकनेस नहीं है, नीचे भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं दिख रही। प्राइस का ऊपर जाने का लेवल क्या है 303, यानी सेलिंग का लेवल है 302। हम यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो 302.50 के आसपास का लेवल ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये हमको लेवल ऑप्शन चेन ने दे दिया है। ठीक है, क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, इसको यहाँ से 6080 तक मूव करना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे इसको नेचुरल गैस में। ठीक है, तो इसकी आप पहले सबसे पहला काम करिएगा, इसकी ये जनवरी मंथ की एक्सपायरी लगा लीजिएगा। अब वो दिसंबर मंथ की एक्सपायरी इसकी खत्म हो चुकी है। लेवल है 302 के लेवल को मैंने प्लॉट कर दिया है। ये एक सेफ सेलिंग का लेवल है, बट उससे पहले उसको यहाँ पर ये हर्डल्स मिलने वाली हैं, ऊपर जाएगा। 302 से पहले उसको लेवल मिलने वाला है 297 298 का। ये तो रेजिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया ना मैंने 302, जो कि दे रहा है ऑप्शन चेन हमको। अब देखेंगे सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में कुछ देखने वाली बात नहीं है, तीनों यहीं पर जगह है, मौजूद हैं। कहां पर 290 की स्ट्राइक प्राइस पर। उसकी सपोर्ट का लेवल क्या है 287, इसको भी चार्ट पे चल के ड्रॉ कर दिया जाएगा। ये है आपके लिए दोस्तों बाइंग का लेवल। नेचुरल गैस नीचे मिलेगी तो यहां से लॉन्ग का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। यहां से हम लोग एक सोच सकते हैं, प्लान बना सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिमांड जोन भी हमको दिख रहा है। तो ये सबसे एक्सट्रीम लेवल मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है चार्ट पे, सबसे एक्सट्रीम बॉटम का लेवल भी और टॉप का दोनों कर दिए हैं ड्रॉ।
चल कहाँ रहा है, मिडल में चल रहा है। चलेंगे अब ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, पहले क्रूड ऑयल में तो देखा था, इसमें भी देखिए कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड है। आपको कुछ ज्यादा इसमें सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका नेगेटिव हुआ था, अभी उसी रेंज में है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए इसमें सेलर हावी है इस रेंज के लिए, ठीक है। उसको थोड़ा सा नीचे पुश किया जा सकता है 287 तक के लिए। तो पुल बैक का लेवल यही है ना फिर आपके लिए, शाम को यहाँ कहीं मिलेगी 287 के लेवल पर। तो सबसे एक्सट्रीम जो बॉटम का लेवल ऑप्शन चेन ने भी दिया है और ये जोन भी है उसका, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में सपोर्ट का एनालिसिस। तो ट्रेड कैसे कर रहा है नेचुरल गैस, ट्रेड कर रहा है कल के इनसाइड, यानी इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है ना, कल के दिन के अंदर ये ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम आप देख पा रहे हैं, वॉल्यूम देखिए, इसमें बढ़िया बढ़िया से अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं। अभी एक्सपायरी स्टार्ट हुई है ना, तो इसका व्यू क्या रहने वाला है, जैसा कि रेजिस्टेंस तो टॉप पे बनी हुई है 300 की स्ट्राइक प्राइस पे, उनको तो कोई टेंशन नहीं है कि उन्होंने तो प्राइस को सेल कर रखा है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, और वो प्राइस को नीचे की तरफ ही पुश कर रहे हैं। तो प्राइस को सबसे पहले नीचे आना चाहिए। हाँ, बाकी हमको अगले हिंट चाहिए तो वो हमको सपोर्ट साइड का डाटा देगा। यहाँ पर तीनों कंपोनेंट जमा है। अब वीकनेस कहाँ कहाँ है, किस किस की वीकनेस ट्रैक करनी है, इसकी वीकनेस ट्रैक करनी है, यहाँ ट्रैक करना है, इन दोनों को ट्रैक करना है, ठीक है। 265 270 पर भी ओआई कुछ जमा हुआ है उसको, ठीक है, देख सकते हैं देखने को। तो चलिए सबसे पहले बॉटम वाले को ही देखते हैं। 270 पर ओआई चेंज सपोर्ट साइड में नीचे बढ़ रहा है दोस्तों। पहले तो कभी 100% हुआ करता था और 95 है अब, ठीक है। अब इसकी फाइट हो गई इसके साथ, किसके साथ, ये 295 वाले की। किसकी बात कर रहा हूं, 295 की स्ट्राइक प्राइस पर जो ओआई चेंज है इसकी फाइट है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि नंबर दोनों में ज्यादा है, पर यहां सबसे ज्यादा है, 95 से बड़ा 98 है। तो ये ओआई चेंज ऊपर भी जा सकता है ना, क्योंकि अभी तो 100% ऊपर दिख रहा था, अभी नीचे शिफ्ट हुआ है। देखते हैं इसकी वीकनेस भी, सबसे पहले इसकी वीकनेस भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100% था ना, ऑरेंज लाइन देखनी है सिर्फ आपको, ओआई चेंज की ऑरेंज लाइन की परसेंटेज का ग्राफ है। 100 था, थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, माइनर है, उतना नहीं है, क्योंकि ये जगह जल्दी बदलता है, वापस भी जा सकता है। ऊपर जाता है तो सपोर्ट ये बन जानी है 295 की, क्योंकि एक चीज हमको चाहिए ना 100%, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कोई भी चीज 100% हो एटीएम के आसपास, तो हम उसको सपोर्ट और इस साइड में रेजिस्टेंस मानते हैं। यहाँ ग्रीन बॉक्स बनता है तो फिर ये बताएगा कि 295 पर ही सपोर्ट है। अभी वो ओआई चेंज कहां चला गया है, देखिए यहां पर अब 99 दिखाने लगा है, वो शिफ्ट हो गया नीचे जाके 250 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो देख सकते हैं सपोर्ट के डाटा में कितनी कंफ्यूजन है। नेचुरल गैस में बीरिश प्रेशर है, आने वाले दिनों में नेचुरल गैस आपको 250 का लेवल दिखाने वाली है दोस्तों, इस बात को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेचुरल गैस 250 का लेवल दिखा सकती है आने वाले दिनों में। नेचुरल गैस का डाटा, आज के दिन का डाटा की तो बात करें तो थोड़ा सा इसमें बीरिशनेस दिख रहा है हमको। अब ये ओआई चेंज कहीं पर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इस ओआई को ट्रैक करते हैं। ये ओआई और ओआई चेंज 280 की स्ट्राइक प्राइस को भी हम लोग ट्रैक करेंगे कि क्या चल रहा है इनके बॉटम में, ठीक है। तो ओपन करते हैं इसका ग्राफ, वॉल्यूम को तो फ्लैट है, वॉल्यूम को देखना नहीं है, ओआई को देखेंगे। ओआई इंक्रीजिंग था 80 के आसपास था, अब 78 यानी थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और क्या है, ओआई चेंज भी इंक्रीज हुआ था 94 तक, फिर 75 पर गिरा, दोबारा से बढ़ गया था 88। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक डाटा क्या कर रहा है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे ये चीजें अपनी जगह बदल रही हैं, ठीक है। तो स्टेबल नहीं हो पा रहा है। हमको क्या मानना है कि इसको बॉटम की तरफ ना खींचा जा रहा है इस ओआई को, ये कभी अभी यहाँ आ जाएगा। देखिए अभी 99 95 यहाँ पर है, ये 250 पर 100% है, यहाँ कहीं दोनों पर आके शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर या तो सपोर्ट तो ये है ही, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है तो इसको भी बना लेगा, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट होगी ना, वो सपोर्ट, इस सपोर्ट को हम तब कंसीडर करेंगे 295 की सपोर्ट को, जब यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा और नीचे की वीकनेस कम होने लगेंगी, ठीक है। तब तब उससे पहले हमारी सपोर्ट यही रहने वाली है, सेफ बाइंग का लेवल यही है। अब देखिए यहां पर आ गया, कभी वो वहां आता है 290 पर आ जाता है, कभी 250 की स्ट्राइक पर चला जाता है। ये भी जोर जोर कर रहा है कि इसको भी लग रहा है कि मैं भी इसको खींच सकता हूं 95, ये भी हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से सिर्फ ट्रेड करेंगे, और कंफर्मेशन के लिए ओआई के ग्राफ हम देख लेंगे। तो ये 292 का जो लेवल है, इसके चार्ट पे चलते हैं। मैं इसके 292 को लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। 292 के लेवल यानी जो आज के दिन के लो के आसपास भी इसका जोन है। अभी तो ओआई चेंज वहां बना हुआ है, कैसे, यानी ओआई चेंज कहां बना हुआ है दोस्तों, ओआई चेंज अभी बना हुआ है 295 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, जो अभी आया है। तो इसके लिए फिर सपोर्ट यही बन जाती है, ये सपोर्ट का लेवल है 292 से। फिर हमें
स्कैल्प देख सकते हैं, प्रॉपर बाइंग नहीं देख सकते हैं, देख ठीक है ना, क्योंकि ये वही चेंज जगह बदल रहा है दोस्तों। यहाँ आता है ना इस जोन से, तो ये जोन आपको याद रखना है, यहाँ से ऊपर की तरफ ये मूव कर सकता है नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा नेचुरल गैस का एनालिसिस। अभी ये चल रहा है बीच में, मिडल में चल रहा है दोनों लेवल्स के, अभी कुछ नहीं करना है, इसको वेट करना है। ऊपर जाता है तो मैंने आपको सेलिंग का लेवल है पहला ये, ठीक है, उसके बाद अगर इसको भी क्रॉस कर देगा तो फिर ये लेवल है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो बाकी इसमें भी जो कोई डाटा में चेंजेस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों, उसमें ट्रेडिंग रथ चैनल में मैं उसको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ। तो ये हुआ नेचुरल गैस दोस्तों। एक बार हम लोग अब जाते जाते इसका ओआई का ग्राफ भी चेक कर लेंगे, ये 295 का स्ट्राइक प्राइस क्या बुलिश हो रहा है क्या। 295 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ, इसकी अब ब्लू लाइन देखेंगे क्योंकि दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर अभी आपस में चिपके पड़े हैं। क्रॉसओवर भी हुआ है, किसका क्रॉसओवर हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। तो यहाँ पर ये तो ग्राफ बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो नेचुरल गैस अगर आपको दोस्तों 292 पर मिल जाती है यहाँ नीचे, ठीक है, 292.70 तो आ गई है। ये ₹1 का जोन है 291 से 291 से 292, ये आपके लिए बाइंग का लेवल रहेगा, ठीक है। यहाँ से कैंडल को देख के ट्रेड करना है, ऐसा ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। नीचे ब्रेक कर जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर ये तो सेफ बाइंग का लेवल बिल्कुल है अभी के लिए भी, ठीक है, और शाम के लिए भी है। तो ये दोनों इंडेक्स का एनालिसिस है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। 1000 सब्सक्राइबर का गोल है, इसको पूरा करवाइए दोस्तों। और मैं शाम को लाइव ट्रेड सेशन करता हूं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का, और मॉर्निंग में बैंक निफ्टी और निफ्टी का, साथ में ऑप्शन चेन और ये प्राइस एक्शन एनालिसिस दोनों साथ में हम कोरिलेशन बना के इनका चलते हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।